नमस्कार व्यूअर्स, आपका स्वागत है रेडियो द्वारका में और हमारे कार्यक्रम रिटायरमेंट के बाद में। जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, हम इस कार्यक्रम में आपको हर बार किसी नए शख्स और शख्सियत से मिलाएंगे। आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में हैं डॉक्टर सरोज गुलाटी। डॉक्टर सरोज प्रोफेसर थीं हरियाणा गवर्नमेंट कॉलेज में और करीब 35 साल उन्होंने शिक्षा दी है बच्चों को। डॉक्टर सरोज, आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं डॉक्टर सरोज गुलाटी, मैं हरियाणा गवर्नमेंट से रिटायर हुई हूँ और मैंने 35 साल नौकरी की है और यंगस्टर बच्चों के बीच में मैंने रही हूँ और मैं हमेशा अपने आप को यंग ही समझती हूँ, क्योंकि पहले तो मैं जब पढ़ती थी तो यंग थी। 35 साल यंग बच्चों को पढ़ाया और बाई चांस मेरी सोसाइटी का नाम यंगस्टर्स है। मैम, एक चीज़ बताएं, रिटायरमेंट, अब आप रिटायर हो गई हैं, रिटायर होने के बाद आजकल आप क्या कर रही हैं? देखो, रिटायर होने के बाद मेरा तो एक पैशन था कि जब मैं रिटायर हो जाऊंगी तो मैं एक नए तरीके से लाइफ जीऊंगी। आजकल मैं खूब घूमती हूँ, बहुत एंजॉय करती हूँ। रोहतक से मैंने दिल्ली में शिफ्ट किया है तो मैं यहाँ पे बहुत अलग अलग लोगों से मिली, अलग अलग प्रोफेशन, अलग अलग कास्ट, अलग अलग एज, जिनके साथ मेरे ग्रुप बने और हम खूब घूमने के लिए भी जाते हैं। उसके साथ मेरे को पहले भी था और अब भी है कि अब समाज को भी हमने कुछ देना है और अपने लिए भी सोचना है, क्योंकि 35 साल जो हमने नौकरी किया वो हमने अपने बच्चों के लिए किया या हमने अपनी नौकरी के लिए किया। तो आज के टाइम हम सिर्फ अपने लिए जीना चाहते हैं या कुछ समय हम अपने समाज को देते हैं। मैडम, आपने दो चीज़ें बोली। एक तो चीज़ आपने बोली आप घूमने जाते हैं, दूसरा आपने बोला आप समाज को समय देना चाहते हैं। तो पहले मैं आपसे जानना चाहूँगा, घूमने जाते हैं तो क्या मतलब यहाँ नज़दीक धार्मिक स्थलों में घूमने जाते हैं या कहाँ घूमने जाते हैं? देखो, घूमने का तो बहुत बड़ा एरिया है। ऐसा नहीं है कि मैंने कोई धार्मिक स्थल नहीं देखा। मैं इलाहाबाद भी गई जब कुंभ हुआ, मैं बनारस भी गई, पर बनारस मेरा सिर्फ ये पर्पस नहीं था कि मैं धार्मिक स्थल देखूं। उसको मैंने ज्योग्राफिकली या समाज की तरफ से ऐसे जोड़ के उसमें से मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी। फिर हम कुछ लेडीज़ गए, ओल्ड सीनियर सिटीजन हम गए, हम लेह लद्दाख गए। हमने लेह लद्दाख में, आप यकीन मानिए, हमने सब सीनियर सिटीजन ने साड़ी शो भी किया जब हम पैंगोंग गए। उसके बाद हम पुरी गए, भुवनेश्वर, हम बहुत सारे कलाकारों से मिले। अभी मैं गोवा जाके आई हूँ, 1 हफ्ते के लिए मैं गोवा गई हुई थी और फिर मैं दुबई भी गई, श्रीलंका भी गई। ये सब मेरा रिटायरमेंट के बाद का है। पहला तो जो घूमा वो ठीक है। और अभी मेरा जनवरी में मेरा जो नेक्स्ट ट्रिप है वो मेरा गुजरात का है, जिसमें आधा गुजरात में अब कवर करूँगी और दूसरा पार्ट जो है वो मैं दूसरा ट्रिप में कवर करूँगी। और उसके बाद मेरा अगस्त में मेरा ट्रिप है कश्मीर का, क्योंकि कश्मीर पहले मैंने मई में देखा था और मैं अब देखना चाहती हूँ कि जब वो फूलों और फलों से लदा होगा तो वो कैसा होगा। क्या बात है मैडम, मतलब जिन जगह लोग एक एक बार जाते हैं, आप वहाँ 2 बार दोनों सीजन में जाके देखना चाहती हैं, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, आपने एक चीज़ बोली, आप समाज के लिए भी कुछ कर रहे हैं, तो समाज के लिए क्या कर रहे हैं? मैं थोड़ा सा उसके बारे में भी जानना चाहूँगा। जब मैं रिटायर हुई तो मैंने सोचा था कि अब मैंने कुछ कमाना नहीं है, क्योंकि जब हम नौकरी करते थे तो हमने अपने लिए कुछ जोड़ लिया, घर बना लिया, बच्चों को पढ़ा लिया और हम इतने ब्लेस्ड हैं कि हमें पेंशन मिलती है और हमें यदि हम बीमार हो जाते हैं तो अस्पताल का खर्चा भी सरकार उठाती है। इससे ज़्यादा हमें क्या चाहिए? हम क्यों ना सोसाइटी के बारे में सोचे। तो मैं एक NGO में स्टैंड एंड स्ट्राइड में एज ए डायरेक्टर हूँ, जिसमें हम अंडर प्रिविलेज्ड बच्चों को पढ़ाते हैं और मैं उसमें काफ़ी समर्पित भी हूँ, क्योंकि मुझे लगा कि हमें अब समाज ने जो कुछ हमें दिया, अब हमें उनको वापस भी करना है। अब हमारी कोई लाइबिलिटी नहीं है, बच्चे हमारे सेटल हो गए, शादियाँ हो गई उनकी, तो अब हमें समाज के लिए भी बहुत कुछ करना चाहिए। अच्छा मैम, आप समाज के लिए कर रही हैं, आप घूमने भी जाते हैं, ठीक है, आपने बोला पेंशन भी है, आपने सेविंग भी की होगी डेफिनेटली, क्योंकि देखिए अब घूमने जाते हैं, इन सब चीज़ों में ट्रैवल एक्सपेंसेस, एक अच्छा खासा खर्चा भी होता है। कैसे मैनेज हो रहा है? मतलब पहले भी कुछ सोचा था आपने? कहा थोड़ी बहुत सेविंग की, कुछ सोचा था कि रिटायरमेंट के बाद भी ऐसा सब करेंगे, तो उसके लिए पहले से कोई तैयारी थी? देखो, पहले तो हम जब दिमाग में एक ही कंसेप्ट होता था कि फ्यूचर पता नहीं कैसा रहेगा, तो जोड़ते थे, ऐसी बात नहीं है। तो हम अपने पे कम खर्चा करते थे और दूसरा समय भी नहीं मिलता था, क्योंकि फैमिली देखनी है, बच्चे देखने हैं, जॉब देखनी है, हस्बैंड की ड्यूटी के बारे में भी सोचना है। तो उसके साथ हमने कुछ इन्वेस्टमेंट भी किया
तो उसके लिए हमने अपना घर बना लिया, बच्चों के लिए सफिशिएंट है। तो अब हमें ये सोचना नहीं पड़ता कि हम इसको कैसे मैनेज करेंगे, क्योंकि हमें पेंशन मिलती है। हम पेंशन से घर का भी गुजारा कर लेते हैं और अपना घूमना फिरना भी कर लेते हैं। और बच्चे भी बड़े सपोर्टिव हैं, क्योंकि बच्चे अब अच्छा अर्न करने लगे हैं, तो उनकी भी ये इच्छा होती है कि मम्मी पापा ने बहुत काम किया है, अब उनको घूमना चाहिए, उनको अपनी लाइफ जो है वो लीड करनी चाहिए। बहुत ही अच्छी बात बोली मैम आपने, लाइफ लीड करनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि रिटायरमेंट को हम सोचते हैं बस अब क्या करना, अब तो ख़त्म ही हो गया सब कुछ। नहीं, लेकिन उसके बाद भी एक जीवन है जो कि बहुत अच्छे तरीके से जिया जा सकता है। डॉक्टर सरोज जैसे कह रही हैं और खुद भी जी रही हैं। हाँ, एक चीज़ मैं और कहना चाहूँगी कि जैसे मैं समाज सेवा से जुड़ी, स्टैंड एंड स्ट्राइड में मैं काम करती हूँ, तो वहाँ पे इतने अच्छे लोग हैं जो समाज से जुड़े हुए हैं, और वो मेरी पर्सनल फ्रेंड्स भी बन गई हैं। हम उनके साथ भी बहुत सारे टूर करते हैं, तो हमारे समाज के साथ समाज का काम भी हो जाता है और हमारा अपना घूमना फिरना भी हो जाता है। एक मेरा ज़िंदगी का ये एक्सपीरियंस है कि नॉर्मली रिटायरमेंट के बाद हम ये सोचते हैं कि नई साड़ी क्यों खरीदनी, घर में सामान क्यों बदलना, अब तो पता नहीं कितने टाइम की ज़िंदगी है। अब तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी काफ़ी बढ़ गई है, और यदि हम अपनी नवीनता से नहीं सोचेंगे तो हम खुश नहीं रह पाएंगे। तो इसलिए जब भी आपका मन करे, आप नई साड़ी खरीदिए, अपने लिए सूट खरीदिए, घर के सामान को बदलिए, नई नई चीज़ों में रहिए, नई जनरेशन में, नए लोगों में, नई चीज़ों में, तो आपके जीवन में हमेशा ही नवीनता रहेगी। आपसे संदेश लेना चाहूँगा मैम उन लोगों के लिए जो रिटायर हो रहे हैं और उनको कई बार ये लगता है कि ठीक है सब कुछ है, बट रिटायर होने के बाद करेंगे क्या। रिटायर के बाद तो बहुत सारे काम हैं। रिटायरमेंट के बाद तो जिंदगी एक नए सिरे से शुरू होती है। यदि हम अपनी जगह बदल लें तो हम बहुत सारे नए लोगों से मिलते हैं, नई जगह से वाकफियत होती है हमारी, और हमारी सोच भी बदल जाती है। ये मैंने महसूस किया जब मैं रोहतक से दिल्ली में आई, शिफ्ट किया मैंने, तो मैं अलग अलग तरह के लोगों से मिली। पिछले प्रेजुडिसेस जो भी हमारे जॉब के थे वो सब खत्म। उसके बाद हमारी लाइफ बिल्कुल नए सिरे से शुरू हो रही है, और हम अपनी लाइफ को नए सिरे से एंजॉय कर रहे हैं, नए ग्रुप बना रहे हैं, और हम बाहर घूमने जाते हैं और अपने घर में भी एंजॉय करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर सरोज। सो व्यूअर्स, आपने सुना कि रिटायरमेंट के बाद एक अलग जीवन है, उसको कैसे जिया जाए डॉक्टर सरोज ने बताया। वो खुद जी रही हैं, लीड कर रही हैं एग्जाम्पल्स के साथ। सो व्यूअर्स, मैं जो यंगस्टर हैं उनको ये कहूँगा कि अगर आज आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो आप अपनी रिटायरमेंट के बारे में ज़रूर सोचें। ये ज़रूर सोचें कि आप रिटायर होने के बाद क्या करेंगे और कैसे करेंगे। अब आपसे विदा लेते हैं, बने रहें रेडियो द्वारका के साथ।